एंड वेलकम बैक टू जैनर्स। तो आज ये बहुत ही खास वीडियो जो है होने वाला है उन सभी बालकों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जो जिनके घर में सपना है कि घर से भैया इंजीनियर निकले या डॉक्टर निकले, या वो बालक जो इंजीनियर या डॉक्टर बन के अपने परिवार का फ्यूचर साकार करना चाहते हैं। तुम्हारे अपने शहर नोएडा में PW का कम्प्लीटली ऑफलाइन सेंटर, जो कि मेरे पीछे तिजल तुमको दिखा रहा है, फिजिक्स वाला का विद्यापीठ जो है, इसके एडमिशन्स लाइव हो चुके हैं। कई सारे बैचेस के एडमिशन है, हम इनकी टीम से भी मिलेंगे, जाके पता करेंगे 27 वालों के लिए क्या सीन है, 28 वालों के लिए क्या सीन है, उसके आगे भी किसी के लिए कोई बैचेस वगैरह है क्या। एंड बहुत सुंदर पढ़ाई होती है। जो अलग सर के काफ़ी विजन पे मैंने सुना है ये बना हुआ है। ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऑन ग्राउंड ट्रुथ जो है अपन कवर करेंगे। तिजल भाई खुद को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो फटाफट। तो ये प्यारे तिजल भाई, इनके पीछे क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खा के चलते हैं, ठीक है? ओके। अब हम क्लासेस में जाके उन फैकल्टी से मिलते हैं, उन टीचर से मिलते हैं हु आर वन ऑफ दोज 2500 PW फैकल्टीज़ जो अक्रॉस सेंटर्स पढ़ा रहे हैं। ये वो फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने खुद IITs NITs से अपनी इंजीनियरिंग करी है, पास आउट हैं, PhDs कर रखी है, MSc कर रखी है, डॉक्टर्स हैं, और वो लोग अब इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। दे आर दोज फैकल्टीज़ जिन्होंने खुद पढ़ा के ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 8 जैसी बहुत बढ़िया रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं। एक बार एक टीचर से मिल के आते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम क्लासरूम में बैठे हैं और मुझे इतना तगड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा है। तिजल दिखाइए सामने ज़रा। बहुत धीमे से बोलूँगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैम ना मिस डिस्टर्ब नहीं होगी, कुछ भी हो जाए तो। खैर दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, है ना। बट मुझे ये बात यहाँ पे क्लासरूम में बैठने का मौका मिला जब, तो हर चीज़ ना पहले इन्होंने थ्योरी पढ़ाई सर ने इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक की, फिर उन्होंने थ्योरी के बाद अभी तुझे अगर तो दोबारा जूम करके दिखाएगा, अब वो इलस्ट्रेशन से सिखा रहे हैं। अब हम जिस कोचिंग में हुआ करते थे ना, वहाँ पे ये इशू था कि क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे उसके साथ, है ना। तो चल तू भी तो उसमें था, वहाँ पे ऐसे ही होता था। तो यहाँ पे क्योंकि हर क्लास को विधा है ना, तो डायाग्राम्स, पहले से रिटन इलस्ट्रेशंस, और वो मुझे बड़ी सुंदर चीज़ लगी कि बड़ा अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पे पीछे से पता नहीं कितना दिख रहा होगा, एक पूरा कैमरा सेटअप वगैरह भी है, तो लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, तो बाद में अगर किसी को वो भी चाहिए हो तो वो भी पूरा एक्सेस है। वन थिंग विच आई विल टेक विद मी, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी बस, कि इन लोगों के पास ना हर क्लासरूम में बहुत ही टेक सेवी क्लासरूम्स हैं। हर क्लासरूम में एक स्मार्ट बोर्ड है, फिर उसमें इनके पास लर्निंग किट्स हैं जो मतलब हर चैप्टर के लिए मटीरियल रेडी है, उसमें 3D विजुअलाइजेशंस, डायग्राम्स, वो सारी चीज़ें प्री लोडेड हैं, जिसमें टीचर को भी हेल्प होती है बहुत ज़्यादा, और फिर बच्चे को तो होती ही होती है। बहुत सुंदर चीज़ लगी कि यार हर क्लास में, जो तू दिखा भी रहा था कि कैमराज लगे हुए हैं, तो हर क्लास में रिकॉर्डिंग होती है जो कि PW ऐप पे लाइव हो जाती है, टोल्ड में। तो PW ऐप पे बच्चों से पूछा तो PW ऐप पे रिकॉर्डिंग लाइव हो जाती है। एंड आपको घर जाके अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया, वहाँ देखने तो वहाँ देख लो, नहीं तो आपको रिवीजन करना है तो उससे देख लो। और बच्चे बता रहे थे कि अब हर हफ्ते, आज ट्यूसडे है, फ्राइडे को इनकी क्विज़ है, तो कुछ तो दंगल क्विज़ भी होती है इनकी मज़ेदार सी, जिसमें हर हफ्ते इनको जो भी आया हुआ है वो पढ़ना पड़ता है दोबारा। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है एंड बड़ा पसंद आया यार। अब नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ नीचे डाउट सेंटर है, वो कवर करते हैं, वो दिखाते हैं, आ जाओ। तो अभी अपन PW के ऑफलाइन डाउट सेंटर में है, ठीक है। अभी तो लंच हो रहा है, तो यहाँ पे कम ही लोग हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे तो पूरा भरा हुआ था, हम क्लासरूम चले गए। तो डाउट्स यहाँ पे PW का पूरा ऑफलाइन डाउट सपोर्ट है। तो हमने अभी एक बालक से बात की, उसने बताया कि ये पूरा जो कमरा है, यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं एंड वो ऑफलाइन बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं। टेक्निकली तो ये टाइम इन्होंने कहा है कि 8 घंटे के लिए यहाँ टीचर्स रहते हैं, बट वो तो सिर्फ यहाँ रहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है 24/7 मतलब जितने टाइम सेंटर ओपन रहता है, ऑफलाइन टीचर्स बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि मैंने अभी ऊपर देखा कॉरिडोर में, क्लास ख़त्म हुई, क्लास के बाद बच्चे बाहर सर से डाउट पूछ रहे थे। बड़े अच्छे से उन्होंने 15-20 मिनट अपने लंच का टाइम दे के बच्चों को डाउट्स बताया, जो कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। एंड देखते हैं अगर डाउट्स का आपको और दिखा पाएँ तो। बट बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि यार ऑफलाइन में बच्चा एडमिशन लेता ही एक मेजर रीज़न है क्या कि वो टीचर से कनेक्ट कर सके, तो वो वाली चीज़ यहाँ मिलती है, वो बहुत सुंदर चीज़ लगी मुझे। आ जाओ अब बाकी कवर करते हैं। तो हम अभी डाउट सेंटर में आगे पीछे इधर डाउट सॉल्व हो रहे हैं। सचिन सर के पास 2 मिनट का टाइम था, तो मैंने यहाँ जूलॉजी वाले सर की जगह ले ली है। मुझे एक चीज़ नहीं पता जूलॉजी की। बहरहाल, तो सचिन सर, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाह रहा था। मान लीजिए एक बालक जो है PW के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने आया। अब ऑफलाइन में बच्चा मेजरली एडमिशन इसीलिए लेता है बजाय ऑनलाइन के, क्योंकि वो एक पर्सनल कनेक्ट देखना चाहता है और वो अपनी पढ़ाई सीरियसली करना चाहता है। अब एज अ PW के फैकल्टी आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ऑफलाइन में वो कनेक्ट बना रहे हैं?
सर पहले तो जैसे हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास लेते टाइम हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा लैग कर रहा है, कौन सा बच्चा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जो बच्चा थोड़ा बहुत लैग करता है उसको हम यहीं डाउट रूम में बाहर बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं 1 घंटा 2 घंटा, जब तक उसका क्लियर ना हो जाए जब तक। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा सा कनेक्ट बना पा रहा है और फिर वो क्लासरूम में परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको हेल्प करते हैं और इसी तरीके से बच्चा जो है कनेक्ट फील करना स्टार्ट कर देता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन में नहीं बिल्ड हो पाता। बट सर और इसमें एक बात मुझे एकदम से आपने बोली, तो ज़रूरी तो है नहीं कि सारे डाउट्स अकेडमिक ही होते हों। जैसे आप फिजिक्स लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे डाउट्स काइनेमेटिक्स के आए होंगे, कुछ नॉन अकेडमिक डाउट्स भी आते होंगे। किस तरीके के नॉन अकेडमिक डाउट्स आते हैं आपके पास और आप उनको कैसे डील करते हैं? जी सर, बिल्कुल बहुत सारे नॉन एकेडमिक डाउट्स भी आते हैं। जैसे टेस्ट होने के बाद बच्चे को लगता है स्कोर नहीं हो पा रहा, पढ़ाई उसने काफ़ी की बट फिर भी नहीं कर पा रहा, तो फिर वो होता है कि डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा या फिर पढ़ाई का मैनेजमेंट, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो फिर बच्चा कनेक्ट करता है, फिर हम उनको गाइड करते हैं किस तरीके से करना है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि ऑफलाइन में आप पर्सनली टीचर के पास तुरंत जाके जब भी आप लैग कर रहे हैं, हर टेस्ट के बाद एक आप एनालिसिस करा सकते हैं टीचर के साथ बैठ के कि सर मेरा यहाँ दिक्कत हुआ या मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ या फिर मैं घर पे इफेक्टिवली उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो हम लोग यहाँ उनके क्लियर करते हैं। सर एक ही मेरा व्यक्तिगत आपसे सवाल है, आप अपना इतना ज़्यादा समय बच्चों को देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता यार मेरा तो पूरा टाइम बच्चों में चला जा रहा है? नहीं सर, क्योंकि हमें तो बच्चों के साथ कनेक्ट करने में और मज़ा आता है। जब वो हमसे चीज़ें पूछते हैं तो हमें लगता है हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो ये मोटिवेट करता है। तो इससे हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैक्स बच्चे आएँ, कनेक्ट रहे, बस वही है सर। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, लवली इंटरेक्टिंग विद यू। आई लेट यू टू रिजॉल्व डाउट्स नाउ। थैंक यू सो मच सर। तो हमने पूरे विद्यापीठ नोएडा सेंटर का टूर तुम्हें दिखा दिया, हमने तुम्हें डाउट्स दिखा दिया, डाउट्स रूम दिखा दिए, हमने तुम्हें लेक्चर हॉल्स दिखा दिए, टीचर से मिलवा दिया, स्टूडेंट से मिलवा दिया। अब एक बार टेस्ट सीरीज़ कैसे यहाँ पे मैनेज होती है उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से अंदर। गुड इवनिंग मैम। सो मैम हमने पूरा टूर तो कर लिया है, बट हमें एक बार ये जानना है कि इस नोएडा के ऑफलाइन सेंटर पे इन जनरल पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर टेस्ट सीरीज़ का क्या सीन रहता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट एक्सेट्रा। ओके सर, हेलो। सो ऑब्वियसली टेस्ट के बारे में बात करते हैं। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज टेस्ट। सो सबसे पहले हम नोएडा विद्यापीठ में या एंटायर विद्यापीठ जितनी भी पैन इंडिया है उसमें हम माइलस्टोन टेस्ट करवाते हैं, विच कम्स आफ्टर एवरी 21 डेज। बैच वाइज डिफरेंट होते हैं, फेज वाइज होते हैं। सो आफ्टर एवरी 21 डेज माइलस्टोन होते हैं जिसमें बच्चे की रैंकिंग्स इन विद्यापीठ पता लगती है कि लेट्स सपोज आपके बैच में 120 स्टूडेंट्स है, सो वेयर डू यू स्टैंड, इट्स लाइक दैट। Other than milestone, after 1 or 2 months, we have started AITS, which is All India Test Series. इसमें बच्चे को नेशनल रैंक्स पता लगती है कि पैन इंडिया PW से एसोसिएटेड जितने भी बच्चे हैं आप उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अदर देन दिस एक्सटर्नल सेंटर पे हम बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं सो दैट बच्चे को वो एक्सपोजर मिले कि बाहर जाकर के कैसे अपनी सिटिंग स्पेस देखनी है, व्हाट आर द पैरामीटर्स यू नीड टू फॉलो, विच थिंग्स यू नीड टू कैरी। मोरओवर नेक्स्ट होता है जेई को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं, क्योंकि एट द एंड तो उन्हें वैसे ही देना है। तो सीबीटी में कैसे क्या होता है, वहाँ कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। सो पीडब्ल्यू हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट इंजन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू। तो इतना सारा तुम लोगों को सेंटर टूर कराने के बाद हम फाइनली आ गए हैं मेन रिसेप्शन पे। ये स्टूडेंट सक्सेस टीम का डेस्क है जो कि इंश्योर करते हैं कि बालक स्टूडेंट सक्सेस टीम, आई थिंक द टर्म इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और जितनी भी हमने तुम्हें चीज़ें दिखाई ये सब तो एक मतलब जेई नीट एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ही, बट इसी के साथ साथ मुझे लगता है और भी बहुत सुंदर फीचर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर फॉर्म में तुम्हें दिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ एक पर्चा देख रहा था तो इसमें लगाया हुआ है कि एक स्टूडेंट ऐप है, इनका स्टूडेंट पेरेंट ऐप है, ऐसे ही कुछ नाम है। पर क्या मिलता है, एक स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड मिलता है जिससे स्टूडेंट का एनालिसिस, उसने कौन से टेस्ट दिए हैं अभी तक, उन टेस्ट में क्या चीज़ें रही हैं, कैसा उसका रिजल्ट रहा है, ये स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकता है, पेरेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, वो अपने बच्चे के ट्रैक कर सकते हैं सारा प्रोग्रेस। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट पेरेंट तो है ही, जो फैकल्टीज़ हैं वो भी उसको ट्रैक कर सकती कि उन्होंने बच्चे को लास्ट क्या एडवाइस दी थी, उन्होंने क्या मेंटोर किया था। तो इन सारी चीज़ों का प्रोग्रेस का ट्रैक रहता है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जानकारी तुम्हारे पास है तो वो आगे बच्चे की सहायता में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं तो इंतज़ार किस चीज़ का है। नोएडा में ये विद्यापीठ का ऑफलाइन सेंटर है। यदि तुम लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ स्क्रीन पे ये नंबर झलक रहा है, इस पर तुम लोग कॉल कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में
मैं इसके लिंक्स वगैरह भी जो है डाल दूंगा। एंड हमारा एक कोड भी है छोटा सा, जो कि एडिटर साहब ने फिर से बड़ा स्क्रीन पे इस में झलका दिया है। अगर इस कोड का तुम लोग इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और मुझे टीम से पता चला है कि कुछ अभी 30% डिस्काउंट्स तक वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट जो भी विद्यापीठ में तुम लोग एडमिशन लेना चाहते हो, दिस इज़ द टाइम, फटाफट से लिंक पर क्लिक करो, जाओ चेक करो, नंबर पर कॉल करो और जो भी इंक्वायरी तुम्हें करनी है कर लो।